सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वचन। क्या नाम है बच्चों? वचन। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? इनमें से क्या क्या एक एक है? अब यह भी देखिए कि इनमें से क्या क्या एक से अधिक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर देखिए, आदमी एक है, बच्चा एक है, लड़का लड़की एक है, मदर एक है यानी औरत एक है, फूल बहुत सारे हैं, तितली भी बहुत सारी हैं, पेड़ भी बहुत सारे हैं, है ना। एक एक में क्या क्या है? एक आदमी, एक औरत, एक लड़की, एक लड़का। ठीक है। अब अनेक क्या है? 4 फूल, 4 तितलियां, 3 पेड़, 2 झूले। तो ये आपके अनेक हो गए। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए रंगीन शब्दों से प्राणियों और वस्तुओं की संख्याओं के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, जो ये रंगीन शब्द हैं, इन रंगीन शब्दों से हमें जो प्राणी और वस्तु हैं उनकी संख्याओं के बारे में पता लग रहा है कि संख्या एक है या अनेक। तो वचन किसे कहते हैं? आइए पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की एक या एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है जी, क्या समझ में आया? दोबारा देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी यानी वस्तु और प्राणी की एक या एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। यानी हमें जिस, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो बच्चों, अगर हमें उसकी संख्या के बारे में पता लगता है कि वो उसकी संख्या एक है या अनेक है यानी एक से ज्यादा है, तो वहां पर उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वचन के प्रकार हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। ठीक है जी, तो वचन कितने प्रकार के हुए बच्चों? 2 प्रकार के। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। देखो, बहु का मतलब बहुत सारे। ठीक है। अब एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की एक संख्या का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। दोबारा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की एक संख्या का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, तितली, पुस्तक, हाथी आदि। ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की एक से अधिक संख्या का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तितलियां, पुस्तकें आदि। ठीक है, यानी चाहे वो वस्तु हो या प्राणी हो, जब हमें उसके शब्द से बहुवचन होने का पता चले यानी अनेक का, तो वहां पर वो बहुवचन होता है। जैसे कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे ना, तो उन बच्चों को अगर हम कहें वो कौन सा वचन है बच्चों, तो क्या होगा? वो बहुवचन। और उसी कक्षा में एक अध्यापक होता है जो पढ़ाता है आपको, तो अध्यापक कौन सा वचन हुआ? एक वचन, क्योंकि वो एक होता है। समझ में आया? चलिए, विशेष कुछ
शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। और बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही वचन में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो संख्या अनेक हो या एक हो। जैसे पानी, जनता, भीड़, सोना, चांदी आदि। ये कितने भी हो जाएंगे, बहुत सारे भी हो जाएंगे, तो एक वचन ही कहलाएंगे। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और बच्चों, जो कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा के लिए बहुवचन का रूप होते हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन आदि। जहां भी ये शब्द आपको नजर आए, इसका मतलब वो बहुवचन है। ठीक है बच्चों। एक वचन शब्दों के अंतिम वर्ण में बड़ी ई की मात्रा हो तो वह बहुवचन में बदलकर छोटी ई हो जाती है। ठीक है। जैसे, यानी जब हम किसी शब्द का वचन बदलते हैं और उसके अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, तो बच्चों जब हम उसका वचन बदलेंगे यानी उसको बहुवचन करेंगे तो वो छोटी ई हो जाएगी। ठीक है, यानी बड़ी ई से छोटी ई हो जाएगी। जैसे यहां देखिए, बकरी। अब इस बकरी में बड़ी की मात्रा है एंड में, तो जब हमने इसका बहुवचन किया तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई बन गई। देखिए यहां पे। ठीक है। और अंत में क्या लगा आपने, या पर चंद्र बिंदु, या पर चंद्र बिंदु, तो क्या जगह बकरियां, क्या जगह बकरियां। इसी तरह से नदी, नदी में भी आपकी बड़ी की मात्रा है। जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदलते हैं और लास्ट में या पर चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो नदी का क्या होगा, नदियां। ओके, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। एक वचन शब्दों के अंतिम वर्ण में बड़े उ की मात्रा हो तो वह वचन बहुवचन में बदलकर छोटा उ हो जाती है। जैसे वधु। ठीक है। अब यहां पर जो बड़े उ की मात्रा है उसको जब हमने वचन बदला तो वो हो गया छोटा उ, तो क्या जाएगा वधुएं, ए पर चंद्र बिंदु। ठीक है। बहु, बहुएं आदि। इसी तरह से आपको और भी शब्द ढूंढ के लिखने हैं। या के अंत वाले एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय या को या कर दिया जाता है। जैसे बुढ़िया को बुढ़िया, यानी आप जब भी अंत में या लगा हो एक वचन में और आप उसका बहुवचन बदलेंगे तो उसमें आप चंद्र बिंदु जरूर लगाएंगे, तभी वो बहुवचन बनेगा। जैसे चिड़िया, चिड़िया, देखो चंद्र बिंदु। चलिए आगे चलते हैं। सम्मान या आदर देने के लिए हमेशा एक व्यक्ति एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गुरुजी आज नहीं आए, प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री क्या हो गया, वो एक वचन और बहुवचन दोनों में आ गया। ठीक है बच्चों। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप एक जैसे ही रहते हैं। जैसे राजा, चाचा, मामा, नाना आदि। राजा बहुत सारे हों तब भी हम उनको राजा ही बोलेंगे, चाचा बहुत सारे हैं तो चाचा ही कहा जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन के रूप में एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है बच्चों। आगे अब यहां पर कुछ आपको एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। जैसे बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, नहर, नहरें, पुस्तक, पुस्तकें, बोतल, बोतलें, सड़क, सड़कें, बेटी, बेटियां। तो यहां पर आपको ये बहुत सारे वचन दिए गए हैं, आप इनको याद करेंगे और इन्हीं में से आपको 15 एक वचन और बहुवचन अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। आओ दोहराएं। वचन से वस्तुओं या प्राणियों की संख्या का ज्ञान होता है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द हमेशा
बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। सम्मान या आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आओ गुनगुनाएं। वचन बताता एक और अनेक, एक वचन, बहुवचन, दो भेद। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने वचन के बारे में पढ़ा। वचन किसे कहते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? आप इस पूरे पाठ को अच्छे तरीके से 2 बार पढ़ेंगे और याद करेंगे।